नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे द्विपद प्रमेय के। वो आपकी ऐसा सैनी बुक में से होंगे, कुछ अपने नोट्सों में से हैं और कुछ आपकी माथुरिया बुक में से। तो इस प्रकार सभी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो वो आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ऐसा सैनी बुक के भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और पहले भी हमने नोट्सों के अंदर इस प्रकार आपको एस आर सैनी बुक में से भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। तो ये बुक आप ला सकते हैं, एस आर सैनी बुक की मार्केट के अंदर मिल जाएगी या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, तो ऑनलाइन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए एस आर सैनी बुक की एक्सरसाइज में से। तो देखिए सारे क्वेश्चन तो वैसे पॉसिबल नहीं है, कुछ अपने लेवल के भी नहीं होते हैं अभी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग। तो जो लेवल के हैं वही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इतने जो मैं करवा रहा हूँ जिस हिसाब से, बस वही जो क्वेश्चन है वो आप लेवल के वही अपने लेवल के होते हैं और वही क्वेश्चन आपको करने हैं। उतने ही क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन जो 2022 के अंदर आए थे, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन एस आर सैनी बुक में से हूबहू उठाए गए थे। तो आपको एस आर सैनी बुक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए करना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए इस प्रकार है, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, ऐसे ही मैंने करवा दिया था अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, 3/2 है, x की पावर 1/3 की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग के प्रसार में सभी गुणांकों का योग 128 है। 128 है। देखिए आज मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। तो x की पावर 5 का गुणांक होगा, तो देखो सारे क्वेश्चन पूछ लिए इसने, x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, ऐसे ही करवा दिया था मैंने कि इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मैंने हम बात करे थे भी, टोटल जो गुणांकों का योग है वो कितना होगा, x बराबर 1 रखकर आपने निकाला था। तो ऐसा ही तरीका यहाँ पर अपनाना है। क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/3 की पावर n के प्रसार में सभी गुणांकों का योग 128 देर का है। योग 128 देर का है, तो सभी गुणांकों का योग कैसे होगा, x बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो देखिए 1 की पावर 3/2 प्लस 1 की पावर यही होगा 1 2 होगा और उसके ऊपर 2 की पावर n और ये देर का 128। इसे हम क्या लिख सकते हैं बताएं, 2 की पावर n और 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ इसको। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब n का मान आपके पास 7 आ गया, निकालना क्या है, x की पावर 5 का गुणांक। x की पावर 5 का गुणांक मतलब जो फॉर्मूला r बराबर अपना होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। n की वैल्यू क्या है, 7 है। अल्फा की वैल्यू बताएं मुझे, ये -1/3 है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म आपकी जो अल्फा की वैल्यू होती है x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा, वही होती है ना। अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/x, ठीक है। तो यही हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, 3/2, अल्फा यहाँ पर 3/2 और आपका जो बीटा है वो है 1/3। अब देखिए r का मान आ जाएगा आपका n अल्फा, n का मतलब 7 × 3/2 माइनस m का मतलब 5 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस का 1/3, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं अपन। तो 7 × 21 और ये 2 एलसीएम लेंगे तो 21 - 10 कितना हो गया, ऊपर बचेगा 11/2 और नीचे देखिए ये एलसीएम हम लेंगे तो 2 इधर 3 इधर यानी 11 नीचे आ गया, 11/6। अब ये ऊपर जाएगा तो 11/2 इंटू में 6/11, 11 से 11 2 × 6 यानी r का मान कितना आ गया आपके पास, 3। अब r का मान 3 आ गया तो वो पद आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे निकलेगा वो पद, यहाँ पर निकाल देंगे कैसे भी। r का मान ये लेना है तो NCR, n की जगह 7, c और r की जगह 3, x की पावर देखो सारे आगे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। देखो सारे x के अंदर है तो कोई भी कांस्टेंट आपका बाहर नहीं निकलेगा, तो यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए x की पावर 3/2 की पावर n माइनस r, 7 - 3 और 1 की पावर r, तो ये 1/x की पावर 1/3 और r ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ काटेंगे तो x की पावर 5 बचेगा, तो इसी का तो गुणांक निकालना है, यही है 7c3 और इसको सोल्यूशन करेंगे तो 7 6 5 अपॉन में 3 2 1 कितना आ गया, 35 आंसर आपका आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन दिया है कि 1 - 3x + 3x² - x³ की पावर 2n के प्रसार में मध्य पद है, के प्रसार में मध्य पद है। और ऑप्शन दे रखे हैं आपको इस प्रकार, n+1वां पद, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2n+1वां पद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3n+1वां पद। ठीक है, अब देखो मध्य पद निकालना है। मध्य पद आपको पता है किस प्रकार निकलता है। अगर सम देर का है तो उसे आप 2n/2 + 1 करेंगे। देखिए n का मान सम देर का है और n का मान सम ही देगा, आपको विषम वाला देगा ही नहीं, तो वही आपको तरीका अपनाना है। लेकिन उससे पहले इसको द्विपद के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए किसकी फॉर्म बन रही है, 1 - x³ खोलेंगे तो यही तो चीज़ आएगी। तो 1 - x³ ये बन रही है, उसी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है 1 - x³। और क्यूब यानी इससे गुणा करेंगे तो 6n। अब इसका मध्य पद आपको निकालना आता है कैसे, 6n/2 + 1 करेंगे तो ये क्या आ गया 3n+1वां पद जो आएगा वो आपका हो जाएगा। और ये आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिख लो इसको, कोई लिखना चाहते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। आगे देखिए क्वेश्चन। अब देखिए ऑप्शन से ही सारे आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन, यदि 1 + x क्वेश्चन है, यदि 1 + x की पावर n बराबर c0 + c1x + c2x² + cnx की पावर n। ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन क्या होगा ये है, तो c02 + c1² + c2² + c2² + cn² बराबर है। अब ये सारे आपके ऑप्शन से होंगे। तो नंबर 1 ऑप्शन आपको दे रखा है 2n/cn। भाई थोड़े से बुक के अंदर शॉर्ट है इसलिए देखने में दिक्कत हो रही है। 2n/cn + 1। तीसरा ऑप्शन है 2n/cn + 2, 2n/cn + 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना होता। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ दे के सिर्फ आप, अब ऊपर तो जानते हैं ना n की वैल्यू होगी ऊपर, ये ऐसे देगा आपको n ऑटोमेटिक मानना ही है। तो n की वैल्यू मानेंगे यहाँ पर। अब आपको ऑप्शन से चेक करना है, यहाँ पर हम n = 1 ले लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शन के अंदर रखेंगे, पहले यहाँ पर रखते हैं, जो आंसर आएगा फिर वो ऑप्शन से हम रखकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं रखूँगा, तो देखो 1c0 इसकी स्क्वायर होगी प्लस 1c1 इसकी स्क्वायर है। अब देखो 1c0 का मान कितना होगा, 1 होगा, इसका मान भी क्या होगा 1 और स्क्वायर वही आएगी, तो 2 आपका मान आएगा। तो जहां जिस ऑप्शन में 2 आपका आंसर आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन हम चेक करेंगे। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले n = 1 रखेंगे तो 2n/cn, n = 1 रखेंगे तो 2c1 इसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो पहले ही ऑप्शन के अंदर आ रही है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा चेक कर सकते हैं आप, देखो 2n/cn + 1 इसको चेक करेंगे, n = 1 रखना है तो 2c2 इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 होती है तो ये होगा 1। आगे बढ़ा 2 1 रखना है 2c, यहाँ 1 2c3, ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि r का मान n से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर सकते हैं भाई। एक एक क्वेश्चन आप ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं अपन। यदि r ग्रेटर देन 1 n ग्रेटर देन 2, यदि r ग्रेटर देन 1 n ग्रेटर देन 2 तथा 1 प्लस एक्स की पावर 2n तथा 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में पद कौन से दिए हैं आपको? प्रसार में 3rवें तथा r प्लस 2वें, 3rवें तथा r प्लस 2वें पदों के जो गुणांक हैं वो बराबर दिए हैं। पदों के गुणांक बराबर हो तो बताना है आपको भी n बराबर 2r, दूसरा है n बराबर r, n बराबर 2r प्लस 1, तीसरा n बराबर r। ये ऑप्शन है, बताएं, करें आप, फिर उसके बाद मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, देख लीजिए, एक मिनट भाई। ठीक है, अब करते हैं अपन। अब देखो इसने कहा है भी 3rवीं व r प्लस 2वें पदों के गुणांक बराबर हैं। तो आप ये पद निकालिए, गुणांक बराबर है तो यानी दोनों पद क्या होंगे, हम इक्वल रख देंगे उनके गुणांकों को। तो देखिए क्या आएगा, इनके गुणांक कौन से आएंगे, इन पदों के गुणांक क्या आएंगे, देखो 1 प्लस एक्स की पावर 2n है तो सीधा सा बात है आपको क्या आएंगे, तो देखो 3r निकालेंगे, जो r का मान क्या होगा इसके लिए, 3rवां पद है तो एक कम 3r माइनस 1, तो इसका पद क्या आ जाएगा, देखो 2nc3r माइनस 1, ये गुणांक आएगा इसके अंदर, इस पद के अंदर यही गुणांक आएगा, इस पद के अंदर जो x का गुणांक है वो यही आएगा, क्योंकि एक तो एक है तो एक पर कितनी पावर लगे। और देखो हम यही करते हैं ना, भी x की 1 की पावर n माइनस r, तो n का वैल्यू 2n माइनस 3r माइनस 1, तो कितनी पावर लगो वही आएगा। और x की पावर यहाँ पर r, तो r का मतलब 3r माइनस 1, तो इसका तो गुणांक हमें निकालना है, इनके गुणांक बराबर हैं तो यही आएगा गुणांक तो। और इतना ही बचेगा आगे वाले में 2nc 3r माइनस 1 इसका, तो इसका बताएं, इससे एक कम तो यानी r प्लस 1। अब मुझे बात बताएं, जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं भी NCR इक्वल होता है NCn माइनस r के, तो इसका तात्पर्य क्या होता है भी इन दोनों का योग r प्लस n माइनस r किसके इक्वल होगा, n के। देख लीजिए r से r कैंसिल बराबर n आया है, तो यानी इन दोनों का जो ये दोनों गुणांक हैं, ये जो r के मान है इनका योग 3r माइनस 1 प्लस r प्लस 1 इस फॉर्मूले की सहायता से क्या होगा, 2n के बराबर होगा, 2n। अब देखो एक से एक कैंसिल, ये हो गया 4r बराबर है 2n, तो ये 2, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ गया 2r। तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई सारे, ये कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं बहुत बार, अब ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो SR सैनी बुक के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको नहीं आता हो, बस आपको वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ताकि वो क्वेश्चन आपको थोड़े याद हो जाएं। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको कराई थी, क्वेश्चन आप करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए, x की पावर 4 माइनस 1/x3 और इसकी पावर है 15 के विस्तार में x की पावर 39 का जो गुणांक है क्या है, x की पावर 39 का गुणांक क्या होगा। तो देखो ये आपको सबको पता है भी क्या गुणांक होगा, क्या निकालना है सबसे पहले, तो आपके पास इस फॉर्म में है x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर n, इस फॉर्म में है। तो अल्फा का मान बताएं क्या होगा 4, बीटा का मान 3 है, n का मान 15 हो गया, m का मान कितना है 39। तो यहाँ से आप r का मान निकालेंगे कैसे, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला है। n अल्फा
एन अल्फा, एन का मतलब 15, अल्फा का मतलब 4, 60 माइनस एम का मतलब 39 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस का 3 यानी 7। अब इसमें से हम 39 निकालेंगे तो कितना बचेगा 21 अपॉन 7 बराबर 3। आर का मान 3 आ गया, तो आर का मान 3 आ गया तो टी 3 प्लस 1 क्या होगा एन सी आर 15 सी 3 एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की जगह 4 और इसकी पावर है n माइनस आर, एन माइनस आर मतलब 15 माइनस का 3 ए की पावर आर माइनस 1। आगे क्वेश्चन देखिए, रूट 2 प्लस 3 की पावर 1/5 10 के प्रसार में परिमेय पदों का योग है, परिमेय पदों का योग है। ये बताना है भी इसके परिमेय पदों का योग कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। परिमेय पदों का योग निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए इसके अंदर परिमेय पद कितने हैं और परिमेय पद कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये इनके ऊपर जो पावर है 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/5 इन दोनों का ये क्या होते हैं किस फॉर्म में हो गया ये बताएं मुझे भी। जो भी आपके पास वैल्यूज हैं a की पावर 1/p प्लस b की पावर 1/q ये p और q की फॉर्म में हुआ है तो इनका एलसीएम का भाग किस में देना n में। तो 10 अपॉन एलसीएम किसका 2 और 5 का कितना आएगा 2 और 5 का एलसीएम 10 तो यानी एक पूरा भाग गया है। अगर पूरा भाग जाता है तो उसके अंदर हम एक जोड़ेंगे तो ये 2 आ गया आपके पास। ठीक है, यही बताया था मैंने 2 आ गया। अब देखो भी मतलब इसके अंदर टोटल जो परिमेय पद है वो 2 होंगे। अब इसने पूछा क्या है पहले तो पद पूछेगा भी 2 है, ठीक बात है। अब इसमें परिमेय पदों का योग यानी अब ये पद आपको दोनों निकालने हैं भी कौन कौन से पद आएंगे। तो देखें कैसे बनेंगे, तो उसके लिए आपको प्रसार करना पड़ता है 10 CR और यहाँ देखो 2 की पावर 1/2 और देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना n माइनस आर 10 माइनस आर और ये जो 1/2 थी इसके नीचे लगा दी और आगे a की पावर r तो 3 इसमें भी 1/5 है, r लगाना है तो r का मान मतलब r/5। ठीक है, अब यहाँ से आपको r के मान रखने हैं और r के मान आपको पता चल गया अभी 2 ही आपको रखने हैं, 2 ही मान हैं। तो कौन कौन से रख सकते हैं देखो जिससे दोनों ये आपके कट सके, कोई भी करणीय सहित पद न आए, कोई भी अपरिमेय पद न आए यानी रूट के अंदर 3 की पावर 1/3 2 की पावर 1/5 इस प्रकार का कोई पद न आए। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर r के मान, तो एक तो r का मान सभी में रखा जाता है 0 तो 0 रखेंगे तो देखो यह पूरा 5 पूर्णांक आएगा। ठीक है, एक मान हम रखेंगे r का, बताएंगे क्या 5 रख सकता हूँ क्या मैं 5 रखूँगा तो ये 5/2 नहीं कटा यानी आपका अपरिमेय पद आएगा, ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा तो एक r का मान 10 ही रख सकते हैं। 10 माइनस r 10 0 हो गया है और यहाँ रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 ही मान रख सकते हैं। तो पहले ये पद हम निकालेंगे t r का मतलब 0, r का 0 रखना है तो यानी पहला पद होगा क्योंकि 1 प्लस t 0 प्लस 1 10 c 0 और आगे यहाँ पर रखना है देखो 0 यहाँ रखेंगे, बताएं r का मतलब 0 रखा और ये भाग देंगे तो 2 की पावर 5 और यहाँ r का 0 रखा तो ये 0 और किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 होगा तो इसका वैल्यू 10 c 0 इसका 1 हो गया, n c 0 कितना होता है 1 और ये 1 हो गया तो यही रिजल्ट देगा। और ये कितना मान आया 32। एक पद और निकालना कौन सा t 10 प्लस 1 r का मतलब 10 हो गया और प्लस 1 वो पद हो जाएगा 10 c 10 और यहाँ देखो 10 में से 10 घटेगा 0 तो और 2 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू में यहाँ पर रिजल्ट आएगा 3 की पावर यहाँ रखना है 10/5। अब देखो ये हो गया 3 की पावर 2 यही रिजल्ट देगा, इसका मान भी 1 तो यानी कितना आएगा 3 की पावर 2 9। इन दोनों पदों को जोड़ना है कितना आ गया 41। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोला था भी, ऐसे परिमेय पद आपको निकालने हैं तो ये आपका परिमेय पद ज्ञात हो गया। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हैं भाई, सरल क्वेश्चन हैं, कुछ मैंने आपको करवा दिए थे बाकी यही हैं सेम। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, बस यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, बस इस तरह के जहाँ क्वेश्चन मिले वो निकाल लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लास्ट, सारा प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो गई। यदि
x प्लस वाई की पावर n, यदि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में गुणांकों का योग 4096 हो, का योग 4096 हो, तो इस प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक बराबर हैं। तो इस प्रसार में अधिकतम द्विपद गुणांक बराबर हैं। अब देखो, अधिकतम द्विपद गुणांक बराबर हैं के प्रसार में गुणांकों का योग 4096 है, तो पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा, और n का अधिकतम द्विपद गुणांक कौन सा होगा, मध्य वाला पद होता है, तो उसमें 2 का आपको भाग देना है और फिर वो आपका पद आ जाएगा। ठीक है, मध्य में भाग देकर उसमें +1 करते हैं अपन, तो अधिकतम द्विपद गुणांक वाला पद आ जाता है। तो देखिए यहाँ से दोनों में x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, तो कितना होगा 2 की पावर n बराबर कितना 4096, और ये कितने की वैल्यू होती है, तो 2 की पावर 12 की वैल्यू होती है, 2 की पावर 10 का 1024, फिर उसके बाद 2048 और फिर 4096। समझ गए बात को? ठीक है, तो n का मतलब 12। अब देखो ये n की वैल्यू आई है। अब अधिकतम द्विपद गुणांक होता है आधा मध्य पद +1, तो देखिए 12/2 +1 ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7वां पद, अधिकतम गुणांक वाला, अधिकतम द्विपद गुणांक वाला पद ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इन क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिए। SR सैनी बुक के भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, लगभग आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आपको हमने करवा दी हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने नंबर दे रखे हैं, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, हर जगह आपके नंबर प्रोवाइडेड है, वहाँ से व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके और आप सारे नोट्स सेकंड ग्रेड के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।